बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 11 अप्रैल को गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में मतदान होगा। पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयर एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 7,486 बूथ बनाए गए हैं, जबकि 70,38,000 वोटर मतदान में हिस्सा लेंगे। चुनाव के लिए 45,000 कर्मियों को तैनात किया गया है। सभी बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए सभी बूथों पर विशेष इंतजाम भी होगा। 11 तारीख को सुबह से 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई तथा बाई इलेक्शन के लिए नवादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग होगी। औरंगाबाद में अभ्यर्थियों की संख्या 9 है, गया में 13, नवादा में 13 और जमुई में 9 अभ्यर्थी कंटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ इन्फोर्स किए जाएंगे। सभी जगह पर सेंट्रल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं और पोलिंग पर्सनल का आज डिस्पैच सेंटर पर आगमन हो गया है। उनकी अंतिम श्रेणी हो गई है और वो कल सुबह अपने अपने गंतव्य मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। चतरा में सबसे ज्यादा 43, पलामू में 15 और लोहरदगा में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। देखते रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म हो गई। इस चरण में झारखंड की 3 सीट, पलामू, चतरा और लोहरदगा में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। अंतिम दिन चतरा सीट के लिए सबसे ज्यादा 43 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि पलामू सीट पर 15 और लोहरदगा सीट पर 11 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन चतरा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह समेत कई लोगों ने पर्चा भरा। इस मौके पर सीएम रघुवर दास भी मौजूद रहे। सीएम ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। जो वंशवाद की राजनीति करने वाले कांग्रेस, देश को जो जागीर समझता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड को जागीर समझता है, उनको जनता सबक सिखाएगी और आरजेडी तो लालटेन झारखंड में बुझ गए। वहीं अंतिम दिन लोहरदगा सीट पर कांग्रेस के सुखदेव भगत ने नॉमिनेशन दाखिल किया, लेकिन इस दौरान पार्टी के बड़े नेता रामेश्वर उरांव, अरुण उरांव और धीरज साहू की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करते दिखी। हालांकि सुखदेव भगत ने किसी तरह की नाराजगी से साफ इनकार किया है। मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि मेरी रामेश्वर से बातचीत हुई है, मुझे घर भी जाना है और रामेश्वर जी लोगों ने स्वयं मुझे, मैं ये कहता हूँ, उन्हीं के सारे लोगों के अनुशंसा का जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर विधायक ग्रुप तो उनके अनुशंसा पे है, वो मेरे गार्जियन स्वरूप है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि बहुत से गठबंधन में बहुत सारे दावेदार होते हैं अलग अलग सीटों पे, तो अभी तय करने होते हैं। अभी धीरज प्रसाद जी से भी मेरी बातचीत हुई है। हालांकि लोहरदगा से चमरा लेंडा ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ये कांग्रेस कैंडिडेट के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 2014 में चमरा लिंडा दूसरे स्थान पर थे। चतरा से संतोष के साथ गुमला से सुशील की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई और इस चरण में रांची, खूंटी, कोडरमा और हजारीबाग यानी कि झारखंड की 4 सीटों पर 6 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के रण की शुरुआत हो गई। 5वें चरण में 18 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। वहीं 6 मई को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा में मतदान होगा। इनमें रांची, हजारीबाग और कोडरमा सामान्य सीट है, जबकि खूंटी एसटी के लिए रिजर्व। रांची की बात करें तो रांची लोकसभा क्षेत्र में ईचागढ़, सिल्ली, खिचरी, रांची, हटिया और कांके विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कोडरमा, बरकट्ठा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
वहीं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र हैं। 18 तारीख तक आखिरी डेट है नामांकन का और इसमें 20 तारीख को उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 22 तारीख तक आप नाम वापस ले सकते हैं और 6 मई को इन चारों लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव की तिथि नियत की गई है। देर बार होते हैं 100 मीटर के अंतर्गत केवल जो कैंडिडेट है और उनके जो समर्थक है जो असिस्ट करते हैं को जा सकते हैं। 3 गाड़ी है, उसके अलावा नहीं जा सकते हैं। 5वें चरण में 18 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान 13, 14 और 17 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी है। वहीं सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन के पूर्व एक जुलूस टाइप का निकलता है, उसके लिए कृपया समय से पहले अनुमति ले लें। साथ ही साथ उसका रूट मैप साथ दे दें जिससे कि ट्रैफिक की अन्य व्यवस्था करी जा सके। 13, 14 और 17 डिक्लेयर्ड हॉलीडेज है तो उस दिन नामांकन नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ 11 बजे सुबह से 3 बजे तक ही नामांकन होगा। नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है। वहीं रांची में अब तक आचार संहिता के 16 मामले दर्ज किए गए हैं। 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया है और 11 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। वहीं 2500 से ज्यादा लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 1515 गैर जमानतीय वारंट तामील किया गया है। अभी तक टोटल हमारे यहाँ 16 केस FIR रजिस्टर हो चुके हैं MCC उल्लंघन के, जिसमें से 10 रांची विधानसभा क्षेत्र में, 4 हटिया विधानसभा क्षेत्र में, 1 खिजरी विधानसभा क्षेत्र में और 1 तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में। अभी तक 77 टोटल मामले सी विजिल में आए हैं जिनको निष्पादित किया गया है। उसमें से 23 मामले में कार्रवाई हुई है। नामांकन के दौरान सिर्फ 3 गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति है, वहीं 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, जबकि नामांकन से पहले जुलूस निकालने के लिए भी प्रशासन से 48 घंटे पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। रांची से भुवन किशोर झा और मनोज की रिपोर्ट। बिहार में हम उम्मीदवारों को लेकर विरोध तेज हो गया और ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों ही उम्मीदवार गया के हैं। देखिए रिपोर्ट। हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जिसे कांग्रेस से बड़ा जनाधार वाली पार्टी बताते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये पार्टी सिर्फ गया की पार्टी होकर रह गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे में हमको 3 सीटें मिली है। तीनों ही सीटों पर गया के ही उम्मीदवार हैं। गया सीट से खुद जीतन राम मांझी मैदान में हैं। वहीं औरंगाबाद सीट से उपेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद गया के इमामगंज के रहने वाले हैं। वहीं नालंदा से अशोक कुमार आजाद उर्फ चंद्रवंशी ताल ठोक रहे हैं। चंद्रवंशी भी गया के रहने वाले हैं। मांझी के इस गया प्रेम की वजह से पार्टी के कई नेता अलग राह अपना ली। हालांकि इस पर पार्टी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन महागठबंधन में हम के सहयोगी कांग्रेस ने इसे लेकर जरूर नसीहत दी है। वहीं जेडीयू ने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरे राज्य की भागीदारी करें, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दें। लगे कि यह बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये गठबंधन। अगर आप किसी खास एरिया में ही सिमट के रह सकते हैं अपनी पार्टी को या गठबंधन के उम्मीदवारों को, तो वो उतना काम नहीं करेगा अगर इक्वेशन को आप बड़ा करें। बहुदलीय लोकतंत्र में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह अधिकार होता है कि वो टिकटें किनको दें और इसमें दूसरे दलों की कोई भूमिका नहीं होती है। दरअसल जीतन राम मांझी की परेशानी यही है कि उन्हें किसी बाहरी पर भरोसा नहीं रह गया है। ऐसे में मांझी का ये गया प्रेम उन्हें कितनी सफलता दिलाएगा, ये बड़ा सवाल है।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।